हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 3 हिस्ट्री का देखने वाले हैं, जो कि स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप डब्ल्यूबीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या किसी अदर स्टेट के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी हैं इस सेट में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र? इनमें से कौन सा में गायत्री मंत्र रहेगा था? अथर्वा वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो पहले आपको अपने कॉपी में आंसर लिखना है, ठीक है। पहले मैं सारे क्वेश्चंस को ही देखूंगा, उसके बाद ही आंसर बताऊंगा। तो पहले 25 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, उसके बाद आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले आप अपना आंसर लिख लीजिए, आपको जो सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिएगा आपका कितना पॉजिटिव में जाता है और कितना नेगेटिव, कितना टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लिया। नंबर 2, विच मॉडर्न डे रिवर वॉज रिफर्ड एज पुरुषनी इन द वेदास? वेदास में किस रिवर को पुरुषनी बोला जाता था? इंडस, रवि, चेनाब, झेलम, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd तीर्थंकरा? ठीक है, ये महावीरा, पार्श्वनाथ, आनंदनाथ, ठीक है। उसके बाद आदिनाथ। इनमें से कौन से 23rd तीर्थंकरा जो थे उनमें से कौन है? नेक्स्ट, अनिकंता वादा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा अनिकंता वादा जो है इनमें से रिलेटेड है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, दोनों से, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल था जैनिज्म का? नॉन वायलेंस, डिसिपेशन यानी विराग, कर्मा, लॉयल्टी। इनमें से क्या आंसर होगा? नेक्स्ट, द फर्स्ट डिसेसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय? तो इंग्लिश के द्वारा जो फर्स्ट मिलिट्री यूज़ किया गया था और हम लोगों को बुरी तरह से हराया था, वो कौन से बैटल में? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, कुछ अलग ऑप्शन होना चाहिए था, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द मराठा एम्पायर रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर? कौन से ईयर में मराठा एम्पायर जो है खात्मा हो गया था और ब्रिटिश एम्पायर आ गया था? कौन से ईयर में? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? कौन सा सही है? वारेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टेब्लिश ए रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न? वारेन हेस्टिंग पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स ये किया था, इंडिया का स्टेबलाइज किया था ब्रिटिश पैटर्न पे। क्या ये सही है या गलत? ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लाइज एट कोलकाता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? क्या कोलकाता जो सुप्रीम कोर्ट जो स्टेबलाइज हुआ था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू स्टेबलाइज हुआ था? द इंडियन पैनल कोड कैम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860? क्या ये सही है? इंडियन पेनल कोड 1860 में आया था। ए बी एंड सी, ए एंड सी, ए बी एंड सी। तो आपको अपना करेक्ट आंसर कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेंटेड इन द अफेयर ऑफ द कंपनी एंड पास्ड एन एक्ट इन 1773 AD नोन एज द? तो 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के लिए एक्ट लेकर के आया था। उस एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, कंपनी एक्ट। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वॉज स्टेबलाइज एट? तो फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश के द्वारा जो सेटअप किया गया था वो कहाँ पे? बॉम्बई, सूरत, हुगली, कोलकाता। ये तो सबको पता होगा ऑप्शन। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो ब्रिटिश के द्वारा जो फर्स्ट फोर्ट बनाया गया था वो कौन से जगह, कौन सा बनाया गया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट एंग्लियो, नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा होगा? नेक्स्ट, सेट इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। तो इनको क्रोनोलॉजिकली और में लगाना है कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में। सी
सिपॉय म्यूटिनी, वास्को डी गामा रीच्ड इन इंडिया, बाबर स्टार्टेड मुगल डायनेस्टी। तो इनमें से कौन पहले आया कौन बाद में, इसको अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप वीडियो को पॉज करके आप अपना अरेंज करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स: इंडिको रिवोल्ट्स, संथाल रिविलियन, डेक्कन रियोट्स, म्यूटनी ऑफ द सिपॉय। तो इनमें से कौन सा, इनको भी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। और इनमें बता दूं कि इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि इंडिको पहले हुआ था ना म्यूटनी हुआ था, म्यूटनी ऑफ द सिपॉय ये हुआ था ना संथाल हुआ था। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, अगर आपको नहीं आता है तो आंसर तो मैं बता ही दूंगा एंड में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। इनमें से कौन सा सही है ब्रह्मो समाज को लेके? इट अपोज आइडियोलेट्री, इट डिफाइंड द नीड ऑफ ए प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। माने ब्रह्मो समाज आइडियोलेट्री को अपोज करता था, या फिर क्या इसने डिफ़ाइन किया कि हम लोग के लिए जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको बताने के लिए हम लोग का पुजारी वगैरह होना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा सही है? ओनली ए एंड बी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट दिया गया है और इधर फाउंडर दिया गया है, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, वेदा समाज, प्रार्थना समाज। तो इसको करेक्टली मैच करना है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन एंड के सिद्धार्थालू नायडू। इनमें से अरेंज करना है किसने कौन सा ये चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट, विथ होम ब्रिटिश साइन द ट्रीटी ऑफ सुगुली जो था ट्रीटी, ये ब्रिटिश ने किससे किया था? बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा। सॉरी, ये ऑप्शंस रिपीट हो जा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। In which session of Indian National Congress passes the resolution for पुराना स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस? इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें हम लोग ने पुराना स्वराज का डिमांड किया था? मद्रास, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आसान सा भी है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन था? इसमें से और एक आपको ये दे रहे हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट चांसलर का बात बोला है, चांसलर का बात बोला है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था। नेक्स्ट, द आनंद बाजार पत्रिका वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। तो आनंद बाजार पत्रिका जो है ये कब पब्लिश किया गया था? 1912, 1922, 1925, 1937। नेक्स्ट, Who was the president of Indian National Congress when the song Bande Mataram was first sung at the 12th session of Indian National Congress? तो 12th सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब हुआ था तब वंदे मातरम जो गाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के और किसने गाया था, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसने गाया था, बट यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह एम सयानी, राज बिहारी बोस, पंडित विशन नारायण दार, ठीक है। ये राज बिहारी बोस होगा। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ 19। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ये किया गया था, पार्टीशन किया गया था, वो कौन से डेट पे इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया? 26 अगस्त, 16 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 12 नवंबर। तो इनमें से कौन सा डेट, ठीक है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच इवेंट? तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के साथ कौन सा और सा इवेंट भी स्टार्ट हुआ था? बारदोली सत्याग्रह, क्यूमिनल अवार्ड, डांडी मार्च, फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सा मूवमेंट और स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसके साथ ही। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीग सेशन द डिवाइड एंड क्विट स्लोगन वाज रेज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन दिया था कौन से सेशन में, ठीक है। ढाका सेशन 1906, लखनऊ सेशन 1931, लाहौर सेशन 1942, कराची सेशन 1943। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज
ये जो समाज बनाया गया था ये पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात था, मूवमेंट फॉर अपलिफ्टिंग ट्राइबल्स इन बिहार, जो ट्राइबल लोग थे उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए की जा रही थी, या एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी फाउंडेड इन 1913 में जो गदर पार्टी बनाया गया था इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सोहन सिंह बकना, सी आर दास, भाई प्रेमानंद, लाला हरदयाल। तो ये थे हमारे 25 से क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं आंसर की। आप अपना मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो देना ही है, तो मिला लीजिए एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस में था? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोशनी जो रिवर वेदास में बोला गया है ये किस रिवर का नाम है? तो ये हो जाएगा रवि रिवर। ठीक है, और भी पूछे जाते हैं कि चैनब जो रिवर है इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है आश्किनी। ठीक है, और झेलम का वितिस्ता और वितास्ता भी बोलते हैं, वितिस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोशनी जो है ये रवि का नाम है, चेनाब का नाम है आश्किनी पुराना वाला नाम, झेलम और का नाम है वितास्ता। ठीक है, नेक्स्ट, 23rd तीर्थ अंकारा जो थे इनमें से कौन थे? तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था वो था सरपेंट। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको कि महावीरा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था। नेक्स्ट, ये बोला गया है अनिकंतवादा जो है ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद सही से नहीं कर पा रहा हूँ बट आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ जैनिज्म। क्या बोले गए थे कि हर चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं। ठीक है, तो मेनी साइडेडनेस लिखा गया था। ठीक है, इसका मतलब तो ये किस में बोला गया था? जैनिज्म में। नेक्स्ट, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो जैनिज्म के हैं वो है नॉन वायलेंस। ठीक है, सबसे पहला तो इसमें 5 प्रिंसिपल्स थे इंपॉर्टेंट, हो जाएगा अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथ, असत्य नॉन स्टीलिंग। ठीक है, कोई चोरी चमारी नहीं, वो सब कुछ नहीं। ठीक है, ब्रह्मचार्य यानी कि सेक्सुअल कंटिनेंस एंड अपरिग्रह। ठीक है, यानी कि नॉन पॉजेसिवनेस। ठीक है, तो ये 5 जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत बार आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है प्रिंसिपल। ठीक है, तो याद रखना है अहिंसा, सत्य, असत्य एंड ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये बोला गया था कि मिलिट्री सक्सेस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है, वो कौन से बैटल में किया गया? तो ये हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, जो कि लड़ा गया था 1764 में। नेक्स्ट, मराठा एम्पायर जो ख़त्म हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1818 में। ठीक है, जो एंग्लो मराठा वार हुआ था ये थर्ड एंग्लो मराठा वार में पूरा मराठा का जो है मराठा इसका एम्पायर का खात्मा हो गया। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर राज करने लगे। ठीक है, तो ये 1818 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये बोला गया था फर्स्ट गवर्नर जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग नहीं थे, वो लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स स्टेबलाइज किया था इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश पैटर्न में। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ही बनाया गया और इंडियन पेनल कोड 1860 से ही लागू किया गया। तो इसका मतलब बी एंड सी तो सही है, बट ए में वार्निंग हेस्टिंग नहीं होकर के क्या होना चाहिए था? लॉर्ड कर्जन होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका बी एंड सी। तो 1773 में जो कंपनी ने एक्ट पास किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट, तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो स्टेबलाइज किया गया था ये सूरत में किया गया था और ये स्टेबलाइज किया गया था 1613 में। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट फोर्ट जो बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा ये फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था जो कि 1639 में स्टार्ट हुआ था और 44 में कंप्लीट हो गया था मद्रास में, जो कि बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि कोलकाता का जो फोर्ट विलियम है ये पहले बनाया गया था या फोर्ट सेंट जॉर्ज ये पहले बनाया गया था? तो पहले होगा
फोर्ट विलियम बाद में होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार ईयर, हो सकता है ईयर ही पूछ ले कि फोर्ट विलियम कब बना था, तो 1669। एंड सेंट जॉर्ज जो बनाया गया था ये 1639, 40 मान लीजिए, ठीक है, ताकि याद रहे। अब इनको सिक्वेंशियली अरेंज करना था, तो सिपोय म्यूटिनी कब हुआ था? 1857। वास्को डी गामा कितना कब आया था? 1498। बाबर कब ये किया गया था? तो ये 1526। तो इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो आएगा पहले 2 वास्को डी गामा, देन बाबर 1526, उसके बाद सिपोय म्यूटिनी जो कि 1857 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने अच्छी बात बताई थी कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि इंडिको पहले हुआ था कि संथाल पहले हुआ था कि म्यूटिनी पहले हुआ था, ठीक है। तो इसको एक बार आंसर में देख लीजिए। इंडिको रिवोल्ट पहले हुआ था संथाल रिवोल्ट, ठीक है, 1858 से 1855 से 57 तक हुआ था, और 57 में ही आपका म्यूटिनी ऑफ सिपोय स्टार्ट हुआ था जो कि 1857 में स्टार्ट हुआ था, और इंडिको रिवोल्ट 1859 में स्टार्ट हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि म्यूटिनी ऑफ द सिपोय के बाद कौन सा रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जस्ट आफ्टर, तो ये होगा इंडिको रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद होगा डेक्कन रिवोल्ट जो कि 1875 में हुआ था। तो इसको अरेंज कर सकते हैं, सबसे पहले संथाल, देन म्यूटिनी ऑफ द सिपोय डी नंबर, देन इंडिको रिवोल्ट, देन हो जाएगा डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है, 13 का डी। नेक्स्ट, तो ब्राह्मण समाज के लिए कौन कौन सा सही है? तो ये बोला गया था इट अपोज आइडियोलेट्री, बिल्कुल सही है। और इसमें यह भी कहा गया था कि हम लोग का जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको पढ़ने के लिए कौन चाहिए? पंडित वगैरह चाहिए, ताकि वो सही से इंटरप्रेट कर सके। तो इसका आंसर ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आर्य समाज किसके द्वारा बनाया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदा समाज, ठीक है, ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन एंड के सिद्धार्थलाउ नायडू। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो मैंने इसके साथ साथ ईयर भी दे दिया है, आप चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। आर्य समाज 1875, ब्रह्मो समाज 1828, वेद समाज 1864, प्रार्थना समाज 1867। तो हो सकता है इसको सिक्वेंशियली भी अरेंज करने दे दे, क्रोनोलॉजिकली, कि आप कौन से ईयर में कौन सा आया था, ठीक है। तो इसको ईयर भी जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज, देन वेदा समाज, देन प्रार्थना, देन आर्य समाज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। यहाँ तो मैचिंग का था, ठीक है, 17 का बी हो जाएगा, मैच करना था। नेक्स्ट, विथ होम ब्रिटिश साइन, ट्रीटी ऑफ सिउली जो साइन किया गया था वो नेपाल के साथ साइन किया गया था, ठीक है। तो नेपाल के साथ साइन किया गया था कब? 1816 में। 1816 में ट्रीटी ऑफ सिउगाली साइन किया गया था, ट्रीटी दैट स्टेबलाइज द बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल। तो नेपाल का जो अभी जो बाउंड्री देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो ट्रीटी ऑफ सिउगाली के द्वारा ही ये किया गया था। नेक्स्ट, तो पुराना स्वराज का डिमांड कब हुआ था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। ये तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंट भी पूछा जा सकता है, हम लोग तो बस ये याद रखते हैं कि लाहौर में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो चांसलर थे, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। और ये भी पूछा जाता है कब बनाया गया था? 1857 में बनाया गया था, ठीक है। और किसने बनवाया था? अलेक्जेंडर डफ ने, ठीक है। फाउंडर कौन हुए? अलेक्जेंडर डफ। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। चांसलर कौन थे? ठीक है, चांसलर हो गया लॉर्ड कैनिंग। किसने बनवाया था? अलेक्जेंडर डफ ने 1857 में। फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? वाइस चांसलर की बात की है तो सर जेम्स विलियम कोलविव, जो कि थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे वही वाइस चांसलर थे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बने। 1 1857 किसके द्वारा? अलेक्जेंडर डफ चांसलर, उसके बाद वाइस चांसलर, ठीक है। नेक्स्ट, आनंद बाजार जो पत्रिका थी ये फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1922 में, ठीक है। आप आंसर मिला रहे होंगे ऑप शो, आपका कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखते चलिए आप। तो पहली बार जो वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था 12 INC में, ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह एम सयानी, जो कि 1896 में किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। कोलकाता का सेशन था 18
96 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी। अच्छा, जो बंगाल का पार्टीशन का डिसीजन मैंने इम्प्लीमेंट किया गया था ना, लागू किया गया था, वो किया गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। अगर ये पूछा जाए कि अनाउंस कब किया गया था, तो ये 19 जुलाई होगा, 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई को अनाउंस किया गया था और अक्टूबर में डिवीज़न हो गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस के साथ साथ कौन सा ये स्टार्ट हुआ था? ये हो जाएगा दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो है, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मार्च में ही स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 में। ठीक है, और गांधी जी और 78 लोग जो साबरमती आश्रम से निकले थे और दांडी तक चले थे, तो ये कब तक? 6 अप्रैल तक दांडी पहुंचे थे 1930 में। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस के साथ दांडी मार्च हुआ था। दांडी कब हुआ? जब 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, चले थे ये लोग पैदल। इन विच मुस्लिम लीग सेशन द डिवाइड एंड, ये पूछा गया था कि डिवाइड और क्विट जो स्लोगन लाया गया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किस सेशन में लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कराची सेशन 1943। और प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट, तो सत्याशोधक समाज जो है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड एंटी कास्ट मूवमेंट था इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो छोटे जातों के ये किया जाता था। ठीक है, कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए ये एक मूवमेंट था पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये हुआ था ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। ठीक है, 1873 में। तो मैंने अभी भी पढ़ा 1875 में एक मूवमेंट हुआ था, वो कौन सा हुआ था? मैंने कौन सा समाज बनाया गया था? ये कमेंट सेक्शन में आपको फिर से लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट गदर पार्टी के, जो कि 1913 में बना था, उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये हो जाएंगे सोहन सिंह भकना। ठीक है, ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फाउंडर कौन थे गदर पार्टी के, तो ये हो जाएंगे लाला हरदयाल। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अपना मार्क्स भी मिला लिया होगा कि आपके 25 में से कितने आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके कितने आ रहे हैं। तो बस मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।